सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ, कैसे एक बूढ़ी मैया अपना खाना महादेव को खिलाती है। उसके बाद क्या होता है, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को तो आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और वीडियो को फुल नहीं देखते। कोई भी महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी। बूढ़ी मैया अपने बेटे रोहन के साथ और अपनी बहू संजना के साथ रहती थी। उनका जो बूढ़ी मैया थी, उनके पति नहीं थे, पति उनके मर गए थे। लेकिन बूढ़ी मैया जब बेटे की शादी नहीं करी थी, बहू नहीं थी, तब भी जब भी वो खाना बनाती थी तो वो 2 हिस्सा निकालती थी। एक हिस्सा महादेव का निकालती, एक हिस्सा अपना निकालती। जो महादेव के नाम से निकालती थी वो दूसरों को खिला देती थी, प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सबको खिला देती थी। इस तरह से बूढ़ी मैया ऐसा ही करती थी। और जब बेटे की शादी की, बहू आई संजना, तब संजना ये सब जब देखती थी कि जब भी खाना देती थी, पहले तो उनको 4-4 रोटी और सब्जी देती थी, तो उसमें से भी 2 रोटी और सब्जी महादेव के नाम से निकाल देती थी और दूसरों को खिला देती थी। अब ये सब देख के संजना जो बहू थी उसको अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि मेरा पति इतना मेहनत से कमा के लाते हैं और मेरी बूढ़ी मैया है तो रोज रोटी निकाल निकाल के दूसरों को खिलाती है और ढोंग करती है कि महादेव के नाम से निकाल रही हूँ। इस तरह से दिन कट रहा था। पहले वो 4-4 देती है, बाद में धीरे धीरे वो रोटी कम करती गई। बाद में 2-2 रोटी देती थी, 2 रोटी सब्जी देती थी। उसमें से बूढ़ी मैया क्या करती थी, उसमें से 1 रोटी सब्जी महादेव के नाम से निकालती थी और जो भी घर के बाहर जो लोग थे आते थे, जैसे भिक्षा मांगने आ गए, चाहे पास पड़ोस के जो बच्चे थे, उनको प्रसाद के रूप में बांट देती थी। अब ये सब देख के बहू को अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन की बात है गुरु भाई बहन कि बूढ़ी मैया का बेटा जो था, दिन भर काम करके शाम को जब घर आया तो उसकी पत्नी कहती है अपने पति से कि जो हमारी माँ है, सासू माँ, इनकी आदत सही नहीं है। मैं 2 रोटी सब्जी देती हूँ, उसमें से 1 रोटी सब्जी वो दूसरों को खिला देती हैं। इस तरह से 1-1 रोटी करके 4 दिन का रोटी अगर आप इकट्ठा कीजिए, एक आदमी का खाना हो जाएगा। तब उसका बेटा जो था बूढ़ी मैया का, तो कहता है ऐसा नहीं चलेगा, मेरा काम करके माथा का पसीना पैर तक आ जाता है। तब कहती है बहू अपने पति से पूछती है कि क्या मैं सासू माँ से हिसाब किताब लूं? तो बेटा जो कहता है, सुनता है अपनी पत्नी का, तो कहता है कि इसमें भी पूछने की कोई बात है गुरु भाई बहन। जब बहू जो होती है वो दूसरे घर की होती है, बेटा अपने जन्माई होता है। जब अपना ही बेटा इस तरह से बोल रहा है तो फिर बहू क्या करे? बेटा कहता है कि ठीक है, तुम हिसाब किताब जरूर माँ से लेना, आखिर 1-1 रोटी क्यों निकालती है? मेरा काम कर कर के मेरा हालत खराब हो जाता है, माथे का पसीना पैर तक पहुंच जाता है, और माँ है तो रोज 1-1 रोटी दे दूसरे को बांटती है। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं कल माँ से हिसाब किताब लूंगी। बेटा भी हामी भर देता है। फिर अगले दिन बेटा काम पे चला जाता है और बहू जो अपनी सास को खाना देती है 2 रोटी और सब्जी, तो उसकी सास क्या करती है, 1 रोटी और सब्जी महादेव के नाम से निकालने लगती है।
तो बहू कहती है कि माँ जी ऐसा नहीं चलेगा, रोज आप ऐसे ही एक एक रोटी आप निकालती हैं, तो कल से मैं आपको एक ही रोटी दूंगी। तो कहती हैं बूढ़ी मैया कि बहू तुम नहीं आई थी तभी मैं महादेव के नाम से निकालती थी, 2 हिस्सा करती थी, एक हिस्सा वो महादेव के नाम से निकालती थी, एक हिस्सा मैं खाती थी। बहू ऐसा नहीं बोलते भगवान के नाम पे। लेकिन बहू कहती है कि नहीं, अगर आप निकालिएगा कल से तो मैं आपको 1 टुकड़ा दूंगी रोटी। बूढ़ी मैया कहती है 1 रोटी दोगी तो उसमें से आधा टुकड़ा मैं महादेव के नाम से निकालूंगी। तब बहू कहती है कि कल मैं आपको 1 टुकड़ा रोटी दूंगी अगर 1 रोटी में से निकालेंगी तो। इस तरह से बहू अपनी सास से कह रही थी। फिर क्या हुआ गुरु भाई बहन, जब बहू अपनी बूढ़ी मैया से बोली, तो जब बेटा काम करके आया शाम को, फिर उसका तबीयत खराब हो गया। वो 3-4 दिन काम पे नहीं गया। उसको बुखार से इतनी हालत खराब हो गई क्योंकि जो बहू थी अपनी सास को रोटी देने से मना कर दी। कहने लगी कि मैं रोज रोज इतना रोटी आप निकालती हैं, आप नुकसान करती हैं। बूढ़ी मैया कहती रह गई कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, बहू ऐसा नहीं बोलते, भगवान के नाम पे नहीं बोलते ऐसा। तब भी बहू नहीं मानी। जब बेटा बीमार हो गया तब सास कहती है कि अब मैं काम देखने जा रही हूँ, से देखती हूँ कि कहाँ काम मिलता है। बहू कहती है 3-4 दिन से मेरे पति बीमार हैं और घर में कुछ नहीं है कि मैं क्या बनाऊं। अब आपके महादेव खाना देते हैं खाने के लिए। तब बूढ़ी मैया कहती है कि ऐसा नहीं बोलते बहू, भगवान का अपमान नहीं करते। कहती है कि मैं जा रही हूँ काम देखने, कहीं काम मिल जाए तो मैं तो कुछ पैसे कमा के लाऊं, अब बेटे का इलाज कराऊं। तब जब जाने लगती है तो बहू क्या कहती है, देखती हूँ महादेव आपको नौकरी देते हैं, खाना खाने को मिलता है कि नहीं। ऐसे ताने भर देती है। बूढ़ी मैया सुन के वहां से चली जाती है। जब चली जाती है तो चलते चलते दूसरे गांव पहुंचती है। दूसरे गांव में जब सबके घर में घूमती है काम के लिए, तो सब कहते हैं कि बूढ़ी मैया आपको तो बैठ के रोटी खाने का उम्र हो गया है, आप क्या काम करेंगे। उस पर से बूढ़ी मैया का तबीयत भी खराब हो गया था, उनका भी तबीयत खराब था। लेकिन बेटे का तबीयत खराब देख के वो काम पे निकल जाती हैं, कोई उनको काम नहीं देता है। फिर उसी गांव के एक मुखिया थे जो जग का आयोजन किए थे, भंडारा के लिए सब लोग को न्योता दिए थे। तब बूढ़ी मैया वहां जाती है तो कहते हैं मुखिया कि मैंने तो सबको भंडारे के लिए न्योता दे दिया है, अब भंडारे के लिए जो लोग आने वाले थे वो आए नहीं हैं, अब कैसे भंडारे का काम होगा, अब कौन खाना बनाएगा। तब बूढ़ी मैया कहती है कि बेटा अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं खाना बना सकती हूँ भंडारे का, क्योंकि मैं पहले भी महादेव को खीर बना के भोग लगाती थी, बहुत अच्छा मैं खीर बनाती हूँ और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो मुखिया जी कहते हैं कि बूढ़ी मैया क्या आपसे खाना बन जाएगा, आप इतने लोग का खाना बना लेंगी। तब कहते कि हाँ जरूर बनाऊंगी, मेरी मजबूरी है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसका इलाज करवाना है, तो मेरा तो मजबूरी है, मुझे बनाना पड़ेगा। तब कहते हैं मुखिया जी कि ऐसा करो अपने लोगों से कि जाके बूढ़ी मैया को काम समझा दो और दिखा दो। तब जो मुखिया के आदमी होते हैं वो सब चले जाते हैं और जाके उनको भंडारा घर में ले जाकर बिठा देते हैं। बूढ़ी मैया भंडारे का सारा खाना बनाती हैं, सब लोग खाते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। धन्यवाद देने के बाद क्या होता है कि मुखिया की जो पत्नी थी जब वो खाती है भंडारे का खाना तो कहती है कि ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मुखिया जी से कहती है कि ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, ऐसा लगता है जैसे कि इनके हाथों में माता अन्नपूर्णा निवास कर रही हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाई है बूढ़ी मैया। अब ये सब सुन के मुखिया बहुत खुश होते हैं और
बूढ़ी मैया को ढेर सारा खाना देते हैं। तब कहती है बूढ़ी मैया कि मैं इतना खाना लेकर नहीं जा सकती हूँ, मेरे से नहीं चला जाएगा, मेरा उम्र हो गया है। और एक लिफाफा भी देते हैं जिसमें 2000 रुपये देते हैं बूढ़ी मैया को। तब क्या कहते मुखिया जी, अपने आदमी भेजते हैं और खाना कहते हैं कि बूढ़ी मैया के घर पे पहुँचवा आओ, बूढ़ी मैया से नहीं जाएगा। तब उनके आदमी क्या करते हैं, भंडारा का जो भी खाना होता है, पूरी सब्जी खीर, सब आदमी लेके जाते हैं बूढ़ी मैया के साथ। जब जाते हैं, जब घर के निकट पहुंचते हैं, तो जब बहू देखती है कि मेरी सास आ रही है, तब देख के एकदम शर्म से उनका सिर झुक जाता है, क्योंकि वो महादेव का मजाक बनाई थी कि महादेव देखते हैं कि आपको नौकरी देते हैं कि नहीं और हम लोग को खाना नसीब होता है कि नहीं। अब ये देख के उनका बेटा जो रूम में सो रहा था वो भी बाहर आके देखता है कि माँ सही में खाना भी ले आई और पैसे भी लाई। बूढ़ी मैया आके, अब मुखिया के जो आदमी थे वो खाना ला के घर पहुंचा के अपने घर चले गए। अब बूढ़ी मैया वो लिफाफे का पैसा अपने बेटे के हाथ में थमा देती है, कहते कि ये लो 2000 रुपये है और ये भंडारे का खाना है, जितना खाना है तुम लोग खाओ। अब ये सब देख के बेटा और बहू दोनों बूढ़ी मैया के पैर में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि बूढ़ी मैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया है, हमने महादेव का मजाक बनाया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर महादेव से भी क्षमा मांगते हैं कि है महादेव, हम लोगों से अनजाने में जो भी गलती हुआ है उसको आप क्षमा कीजिए। इस तरह से हंसी खुशी से उनका दिन कटने लगता है। और जब बूढ़ी मैया मुखिया के घर काम करके जब वापस आने लगती है, तो मुखिया से कहती है कि मेरा एक बेटा है जो काम के लिए इधर उधर भटक रहा है, अगर आपके यहाँ काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुखिया जी कहते हैं कि हाँ, हमें भी एक आदमी की तलाश है काम करने के लिए, अगर आपके लड़के हैं काम करने के लिए तब तो बहुत अच्छी बात है। तो बूढ़ी मैया का लड़के का भी काम उस मुखिया के यहाँ लग गया। अब बूढ़ी मैया का लड़का है वो भी काम मुखिया के यहाँ करने लगे। इस तरह से महादेव उस बुढ़िया का सारा दुख, सारी परेशानियां दूर कर दिए। और फिर से खाना जब भी बनाती बहू संजना, तब महादेव के नाम से खाना बूढ़ी मैया निकालती थी और गरीबों में दान करती थी, गरीबों को खिलाती थी। इस तरह से महादेव एक बूढ़ी मैया अपना खाना जो महादेव को खिलाती थी, इस तरह से वो पे दया बरसाए, उनका गरीबी दूर किए। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।